बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, श्रीलंकन शहरी के कत्ल पर कौम का सर शर्म से झुक गया। सियालकोट वाक़े पर कौम मुत्तहिद है। सियासत और जमहूरियत के लिए कानून की अमलदारी जरूरी है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान तरक्की पसंद मुल्क है, हमारे इदारे मजबूत हैं, इंतहा पसंदी किसी एक जमात का मसला नहीं। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी रहनुमा इंतहा पसंदी की हसासियत से आगाह हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफसोसनाक वाक़े के बाद श्रीलंकन हम मनसब से रब्ता किया। जिस तरीके से जो रिएक्शन आया है पाकिस्तान की कौम का इस सारे के ऊपर, ये APS के बाद दूसरा ऐसा वाक़या है जिसके ऊपर हमें पूरी कौम मुत्तहिद नज़र आती है। श्रीलंका के शहरी के साथ जिस तरीके से जो कुछ हुआ उसके ऊपर जाहिर है कि हम हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया है। और श्रीलंका की हुकूमत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनके सदर से बात की है और इसीलिए आपने देखा कि ये जो मामला है एक्सट्रीमिज़म का या इंतहा पसंदी का, उसमें और ये किसी एक जमात का मामला नहीं है और इसमें बिखरे हुए भी मुख्तलिफ जमातों में। सानिया सियालकोट के मुल्जिमान के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी आ गई। पुलिस ने मजीद 6 मरकजी मुल्जिमान धर लिए। ज़ेर हिरासत मरकजी मुल्जिमान की तादाद 19 हो गई। पुलिस ने 13 मरकजी मुल्जिमान का सियालकोट की अदालत से 1 रोज़ा राहदारी रिमांड ले लिया। मुल्जिमान को कल गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। सानिया सियालकोट की तहकीकात में तेजी। पुलिस ने मजीद 6 मरकजी मुल्जिमान धर लिए। 13 मरकजी मुल्जिमान का 1 रोज़ा राहदारी रिमांड मंसूख। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक क्रैकडाउन तेज कर दिया गया है। मुल्जिमान को मोबाइल डाटा और CCTV फुटेजेस की मदद से हिरासत में लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक फुटेज में मुल्जिमान को श्रीलंकन शहरी पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। मुल्जिमान गिरफ्तारी के डर से दोस्तों और रिश्तेदारों के घरों में छुपे हुए थे। तहकीकात में 124 ज़ेर हिरासत अफराद में से 19 का मरकजी किरदार सामने आया है। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर-ए-आला और आईजी पंजाब तहकीकात की खुद निगरानी कर रहे हैं। उस्मान मुस्तार ने सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन को केस की मुकम्मल पैरवी का टास्क सौंप दिया। 13 मरकजी मुल्जिमान को राहदारी रिमांड के लिए सियालकोट की अदालत में पेश कर दिया गया। मुल्जिमान को कल मजीद रिमांड के लिए गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। इंतहा पसंद शैतानों के चुंगल से श्रीलंकन शहरी को छुड़ाने की कोशिश करने वाले सिर्फ 2 फरिश्ते। फैक्ट्री का एक वर्कर हाथ जोड़कर मजमे से श्रीलंकन शहरी की जान की अमान मांगता रहा, जबकि फैक्ट्री के एक और मैनेजर ने प्रांता की जान बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह न की। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी पर सैकड़ों इंतहा पसंद हमलावर सिर्फ 2 इंसान प्रांता को बचाने की कोशिश करते रहे। फैक्ट्री की छत पर अंधे जुनूनी इंतहा पसंदों ने जब अपने हत्या गैर मुल्की शहरी को आसान हदफ समझा, तो ऐसे में फैक्ट्री का एक आम वर्कर जुनूनी जत्थे के सामने हाथ जोड़कर उसकी जिंदगी की भीख मांगता रहा। दूसरी जानिब फैक्ट्री का एक गैर मुल्की जनरल मैनेजर प्रांता का साथी मलिक अदनान शैतानी जत्थे के आगे सीसा पिलाई दीवार बन गया, प्रांता के जिस्म से लिपट गया, उस पर होने वाला हर वार खुद खाने लगा। बोल ने मलिक अदनान की प्रांता को बचाने की वीडियो हासिल कर ली, जिसमें मलिक अदनान को श्रीलंकन शहरी को बचाने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। श्रीलंकन शहरी प्रियांथा का सियालकोट में अंदोनाक कत्ल, दुखी अहलिया की फरियाद सामने आ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान और श्रीलंकन सदर से इंसाफ की अपील कर दी। N133 लाहौर के ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी है। वोटिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। हल्के में 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। सुबह के वक्त वोटिंग का तनासुब कम था। दिन चढ़ते के साथ ही वोटर पोलिंग स्टेशन पहुँचने लगे। में शेर धाड़ेगा या तीर चलेगा, N133 में बड़ा मुकाबला जारी। पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे से भी कम वक्त रह गया। सुबह 8 बजे शुरू होने वाली पोलिंग बिला तातुल जारी। 11 उम्मीदवार किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतर गए। नून लीग की शाइस्ता परवेज और PP के असलम बेग में कांटे के मुकाबले कायम कान। हल्के के 254 पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सुबह के वक्त वोटिंग का तनासुब कम था। दिन चढ़ने के साथ वोटर पोलिंग स्टेशन पहुँचने लगे। मर्द भी हक राय दही के लिए निकले। खवातीन ने भी पोलिंग स्टेशन का रुख कर लिया। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब के मुताबिक हल्के में पुलिस और रेंजर्स तैनात हैं। इस्लामाबाद और लाहौर में कंट्रोल रूम इंतखाबी नताइज मुरतब होने तक फाल रहेंगे। नशिस्त नून लीग के परवेज मलिक के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। हल्का N133 है, जहां पर आज ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है और हमारे नुमाइंदे खावर अब्बास इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के मरकजी सेक्रेटेरिएट में। तफसीलात उनसे भी मालूम कर लेते हैं। खावर, बताइएगा मरकजी सेक्रेटेरिएट में कौन कौन से रहनुमा मौजूद हैं और क्या कहना है उनका?
जी बिल्कुल, हल्का NA 133 के ज़िमनी इंतखाबात का मार्का आज सुबह 8 बजे से जारी है और इस ज़िमनी इंतखाबात में गैर मामूली जो है वो जोशो खरोश दिखाई दिया। इस वक्त हम पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो है मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है इलेक्शन के हवाले से और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ, शैला रज़ा, समीना घुरकी और मुतअद्दिद जो लीडरान हैं वो यहाँ पर सर जोड़े बैठे हैं और जो इतने दिनों से हिकमत अमली बनाई गई थी उस पर अमल दरामद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ से जानने की कोशिश करते हैं क्या तवक्के हैं, इनकी सिर्फ 2 घंटे रह गए हैं बाकी वोट कास्ट होने में, तो ये अभी तक क्या उम्मीद करते हैं? राजा साहब 2 घंटे बचे हैं, क्या अभी तक के नतीजे हैं आपके ख्याल से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जिस जज्बे के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मैदान में उतरी है और जिस तरह हमारे जियालों ने जोशो खरोश किया और जिस तरह इलाके के वोटर्स ने हमारे साथ तावन किया, मुझे मुकम्मल यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि ये जंग हम जीतेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुरखरू होगी। आप पुराने सियासतदान हैं, आपके ख्याल से अभी तक कितना टर्नआउट आया है आपको जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं? मैं समझता हूँ कि जो रिपोर्ट्स हैं उसमें कोई टर्नआउट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि एक तो आज छुट्टी का दिन है और दूसरा ज़िमनी इंतखाबात में इसी तरह लोग जो है वो कम ही घरों से निकलते हैं, टर्नआउट कम होता है। लेकिन उसके बावजूद मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स से, बड़ी जांफशानी से घरों से लोगों को निकाल कर बाहर लेकर आ रहे हैं और लोग खुद ब खुद जो है वो मैं समझता हूँ बड़े शौक़ से पीपल्स पार्टी के निशान तीर पर मोहर लगाने के लिए आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सैयदा शैला रज़ा भी यहाँ पे मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं सिंध के इंतखाबात में और पंजाब के इंतखाब में इन्हें क्या यहाँ पे फ़र्क नज़र आया। मैडम कैसा लग रहा है यहाँ का इंतखाबी माहौल? अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं इस बात को सेकंड करूँगी कि ज़िमनी इलेक्शन है तो लेकिन जो सिंध में है वो मुझे ख़वातीन बहुत नज़र आती हैं पोलिंग स्टेशन के बाहर, और वो जो एक वादा है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से वो बहुत ज़्यादा तादाद में ख़वातीन का वोट पड़ता है। दही सिंध में आप देखें कि हमारे थर पार्कर वग़ैरह में क्लीन स्वीप ख़वातीन का जो है वो पोलिंग स्टेशन होता है। तो थोड़ा सा भी हमें और काम यहाँ पे करना है, अभी तो आगाज़ है। इनफैक्ट ये राब्ता मुहिम का आगाज़ था और अब हम यहाँ पे आपको काम करते नज़र आएंगे। समीना घुरकी साहबा से जानने की कोशिश करते हैं कि शैला रज़ा कह रही हैं यहाँ पर ख़वातीन बहुत कम नज़र आई हैं, तो ये ख़वातीन के शोबे को हेड कर रही थी। मैडम क्या कहती हैं? मैडम तो कह रही हैं बड़ी कम ख़वातीन नज़र आ रही हैं, क्या बात निकली नहीं पीपल्स पार्टी की खबर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, हमारी खवातीन निकली हैं, लेकिन ये कि वो जनरली कह रही हैं कि यहाँ पे खवातीन का इस वक्त रुझान कम है। जैसे कि राजा साहब ने कहा तो ये बात है कि आज संडे है, इतवार का दिन भी है, कुछ शादियाँ भी हैं और आपको पता है कि खवातीन की दोनों तारीख। यहाँ पर मौजूद आपने रहनुमाओं की गुफ्तगू सुनी, हर एक बंदा अपना अपना जोर लगाए बैठा है और उम्मीद किए बैठा है कि इनका उम्मीदवार ज़रूर जीतेगा। और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी का ये इलेक्शन जो है वो रिवाइवल साबित होगा। जिस तरह से जोशो खरोश देखा जा रहा है रवायती पीपल्स पार्टी का यहाँ पे, और जियाला इनका कहना है कि जाग उठा और आइंदा इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी आज के इलेक्शन में भी और आइंदा इंतखाबात में भी पंजाब में 133 इस बार वो जीतेंगे। लेट्स सी, 5 बजे नतीजे आना शुरू हो जाएगा। खबर आपने अपडेट किया, फिल वक्त आपका शुक्रिया। लाहौर में हल्का NA 133 में ज़िमनी इंतखाब का मार्का आज सजा हुआ है और पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी और नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान आज कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारी नुमाइंदा महविश सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे नुमाइंदे आरिफ मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मजीद जानते हैं कि इस वक्त हल्के में सूरत हाल है क्या। महविश, पहले आप बताइएगा आप किस जगह पर मौजूद हैं और यहाँ पर क्या सिचुएशन देख रही हैं सुबह से? मैं सब पीको रोड पे मौजूद जो पोलिंग स्टेशन नंबर 44 है उसके बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर गहमा गहमी जो है जैसे जैसे शाम का टाइम हो रहा है, पोलिंग जो उसका वक्त है वोट डालने का उसका वक्त ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे गहमा गहमी जो है वो स्टार्ट हो गई। मेरे पीछे भी आप जैसे देख सकते हैं कि बूथ जो है वो PMLN का है। यहाँ पे लोग जो हैं वो आ रहे हैं और अपने वोट्स जो हैं वो यहाँ पे देख रहे हैं कि उनका कौन से पोलिंग बूथ पे जो है उनका वोट है। यहाँ पे लोग जो है उनकी गहमा गहमी जो है वो भी बढ़ती जा रही है। और अगर आप दूसरी साइड पे देखें पीपल्स पार्टी का जो बूथ है वहाँ पे भी काफ़ी गहमा गहमी जो है वो दिखाई दे रही है, लोग आ रहे हैं। टर्न आउट जो है वो इतना ज़्यादा हमें पूरे दिन में देखने में नहीं आया जितना आप देखने में आ रहा है कि क्योंकि वोट कास्ट करने में बहुत कम टाइम रह गए। इस वजह से हमें जो है वो देख रहा है कि वोट जो है वो लोग जो है वो कास्ट करने आ रहे हैं, क्योंकि लाहौरी वैसे देर से उठते तो देर से उठने का
मतलब यही है कि वो देर से जो है वो फिर अपने घरों से भी बाहर निकलेंगे और वोट कास्ट करने आएंगे। यहाँ पे इतनी गहमा गहमी शुरू में नहीं थी जब हम लोग यहाँ पर आए थे। अब यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता गहमा गहमी जो है वो बढ़ने लगी है और यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थोड़ी देर बाद जो है नारेबाजी भी होती है। ठीक है, माफी साहब हमारे साथ ही मौजूद है। का दिन चढ़ने के साथ वोटर पोलिंग स्टेशन भी पहुंचना शुरू हो गए हैं। आरिफ मलिक से मजीद तफसीलात जानेंगे। आरिफ बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी, जो सूरत हाल सुबह के वक्त ही टर्नआउट खासा कम था, लेकिन अभी भी टर्नआउट वैसा नहीं है जैसा पहले 2018 में देखने में आया था। लेकिन टर्नआउट जो है वो सुबह की तरह ही है, सुस्त रवि का शिकार है। और ये जो टर्नआउट है ये मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ टर्नआउट आ रहा है इस हल्के के अंदर। जैसे जो पोश एरियाज़ हैं, जोहर टाउन हो गया, ग्रीन टाउन हो गया, टाउनशिप के जो फ्रंट के एरियाज़ हैं वहाँ पर जो टर्नआउट खासा कम है। और जो दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर जो है कच्चा जे रोड हो गया, बहार कॉलोनी होगी, तो यहाँ पर जो टर्नआउट है वो काफ़ी बेहतर है। अगर इस दोनों का टर्नआउट मिलाया जाए तो तकरीबन 20 या 25% जो टर्नआउट नज़र आ रहा है। और ये टर्नआउट जो है वो खासा कम नज़र आ रहा है। जो यहाँ पर वोटर्स की तादाद है वो 4 लाख से ज़्यादा की तादाद है। और जो वोट लग रहा है, जो कास्ट हुआ है वो खासा कम कास्ट होता नज़र आ रहा है। तो इस वक्त लोग आ रहे हैं लेकिन उस तादाद में लोग नहीं आ रहे हैं। आरिफ मलिक और माविश, इस हवाले से आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया, दोनों आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ पीडीएम मुतहरिक थी। पीपल्स पार्टी को 50 साल से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तमाम तर मुखालफतों के बावजूद पीपी आज भी मौजूद है। कमर जमान कायरा का कहना था कि पाकिस्तान में जमहूरी रवैये रहने चाहिए, हुकूमत को इलेक्शन कमीशन के मामलात में मुदाखलत करने का इख्तियार नहीं। पीपी रहनुमा ने मजीद कहा कि पीटीआई ने इलेक्शन से राह फरार इख्तियार की। हमने सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेकर हुकूमत को हिला दिया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।